से उखाड़ के फेंकेंगे। क्या मामला क्या था सर पूरा? कुछ नहीं सर, हम लोग को जाने नहीं दे रहे। पहले तो नेता को गिरफ्तार करके ले गए राहुल जी। क्या पुलिस ने आपको धमकी दी कुछ? सीधे सीधे कह रहे हैं डाल देंगे तुम्हें अंदर, डाल देंगे तुम्हारे अंदर। ठीक है, हद हो गई है गुंडई का। महिलाओं पर लाठीचार्ज करेंगे आप। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। मार दो, गोली मार दो, गोली। योगी की पुलिस है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, लाठीचार्ज किया जा रहा महिलाओं पर। लाठीचार्ज करेंगे आप। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। मार दो, गोली मार दो, गोली। लाठी है तो लाठी से गोली चलाओ, गोली चलाओ। शर्म आपको आनी चाहिए। आदमियों के औरत पर डंडा मार रहे हो, गोली चला दो, गोली चला दो। हम पे दम है तो हमारा कोई ड्राइवर नहीं है, सब आपके हैं, योगी सरकार के हैं सब। महिलाओं के संग गुंडागर्दी, बलात्कार करवाते, जलवा देते हैं 2:30 बजे रात लाश को। माँ बाप से हक छीनते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने। ये वो प्रदेश, ये देखो ये वो प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री दिया गया। और योगी आदित्यनाथ ने क्या हालत कर दी अपराध की। महिला अपराध कितना बढ़ रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। और अब उनके माँ बाप से अंतिम संस्कार का मौका भी छीना जा रहा है। हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। राहुल गांधी जी पर लाठीचार्ज किया गया, सबके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये गुंडा राज है। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा मांगते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और जो कांग्रेस नेता हैं उनके बीच लगातार झड़प जारी है। उनका कहना, महिलाओं का कहना है कि ये तानाशाही सरकार है। कांग्रेस बार बार सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी देखिए इमरान प्रतापगढ़ी पर भी पुलिस ने हमला कर दिया है। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन लाठी बजा रही है लगातार। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी को भी पुलिस ने निशान बनाया है। देखिए आप देख सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। आप देख सकते हैं कि जो शहर भी हैं और कांग्रेस नेता क्या हुआ सर? क्या हुआ आपके साथ? उल्टी कर रही है पुलिस और नीचे कर सर। क्या लाठीचार्ज हुई आपके ऊपर? क्या मारी गई आप? लाठीचार्ज पूरा मामला क्या नाम सर? क्या मामला क्या था सर पूरा? कुछ नहीं सर, हम लोग को जाने नहीं दे रहे। पहले तो नेता को गिरफ्तार करके ले गए राहुल जी। क्या पुलिस ने आपको धमकी दी कुछ? सीधे सीधे कह रहे हैं डाल देंगे तुम्हें अंदर, डाल देंगे तुम्हारे अंदर। ठीक है, हद हो गई है गुंडई का। उस बिटिया की लाश को रिसीव करने पहुंची थी एयरपोर्ट, लेकिन हाथरस की बेटी के साथ क्या किया इन लोगों ने। उनके परिवार से उस लाश को छीनकर रात के अंधेरे में उसका अंत्येष्टि कर दिया गया। एक माँ, एक बेटी की माँ ये इस बात को समझ सकती है कि वो अपनी बच्ची को एक बार कम से कम सीना लगा करके तसल्ली कर लेती है कि मैं अपनी बेटी को बचा तो नहीं सकी, लेकिन सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि उस सोनी माँ, उस माँ की सोनी गोद इस योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। लाठी से डरा नहीं सकता कोई, जेल से डरा नहीं सकता। देखिए लाठियां जैसे कि पुलिस प्रशासन था, उनका कहना था कि हमने जो अंतिम संस्कार किया है परिजनों के इजाजत के बाद किया है, लेकिन परिजनों को इनकार करना। एक बहादुर पत्रकार ने इस बात को उजागर कर दिया कि रात के अंधेरे में पुलिस ने किस तरह से योगी जी का साथ दे करके एक बलात्कारी को ही नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने एक बार और उस बच्ची का बलात्कार किया। पुलिस योगी जी के साथ मिल करके अगर वो पत्रकार नहीं होती तो आज इस देश को पता नहीं चल पाता कि योगी जी के शासन में किस तरह से
से बेटियों का बलात्कार हो रहा है और उसके बाद उन्हें उनकी निशंस हत्या हो रही है। सिर्फ पीड़िता के परिवार से सरकारी नीति है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो सब कुछ आज योगी सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं उसके विरोध में। अब देखो चल नहीं आपके, हम भी सब बैठे यहीं पे, जाएंगे थोड़ी। इस आर पार की लड़ाई है सरकार से पूरी तरह से, चाहे कुछ भी हो, सब हम पूरी तरह से लड़ने के मूड में हैं। चाहे हमारी ये गोली चला दें, जिस तरह से बर्बरता से इन्होंने आज लाठीचार्ज करा, ये कांग्रेस झुकने वाली नहीं, गांधीवादी नीति से हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। तो आप देख रहे हो ना क्या हो क्या चल रहा है। जिसके साथ कुकर्म हुआ, जिसको मार डाला गया, सरकार ने 15 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया। वो बच्ची तड़पती रही, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी कमर तोड़ दी गई। पुलिस कहती रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि योगी जी कहते रहे। अफसोस इस बात का है कि घटनाएं रुक नहीं रही हैं। प्रियंका जी लगातार इस प्रदेश की पोल खोलती है। ये योगी और मोदी के शासन को दिखाती है कि आपका ये सरकार है, ये आईना है आपका, कि जहाँ आए दिन दलित बच्चियों के साथ रेप होता है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मोदी जी और योगी अपने अहंकार में चूर चूर होकर के घर में बैठे हुए हैं और सीना तान के बैठे हैं और अपनी पुलिस को खुला मौका देते हैं बच्चियों के साथ उत्पीड़न का, मारने का, पीटने का। लेकिन राहुल जी आज प्रियंका जी यदि उनका दुख बांटने के लिए उनके परिवार में शरीक होने के पहुंचती तो क्या गुनाह है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, इस देश के राष्ट्रपति जी से भी पूछना चाहता हूं, आप जिस पद पे बैठे हैं ये आपका दायित्व बनता है कि इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को आगे करें। योगी साहब जिस तरह का शासन कर रहे हैं, आज दलित या कोई भी उत्तर प्रदेश का निवासी है, हर किसी की जुबान पर है कि आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है। योगी के सैनिक हो, योगी के कार्यकर्ता हो, और यहाँ का जो क्राइम है आज 7वें आसमान पर है, लेकिन योगी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि राहुल जी और प्रियंका जी यदि आज उनके घर जा रही थी तो आखिर ऐसा क्यों सरकारें डरी हुई हैं? ये हमारी परंपराओं में है, किसी के घर में दुख होता है तो वहाँ लोग शामिल होने जाते हैं। आज राहुल जी वहाँ जा रहे थे और प्रियंका जी वहाँ जा रही थी, सोनिया जी का संदेश लेकर कांग्रेस के नेता लोग वहाँ जा रहे थे, उसी की कड़ी में। और ये वही ऐतिहासिक ये हाईवे है साथियों जहाँ पर राहुल जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, यानी कि भट्टा पौरसौल में जब किसानों के लिए 4 दिन यात्रा की थी, किसानों के लिए लड़े, क्या किसानों के लिए न्याय दिलाया रोड से लेकर के पार्लियामेंट तक। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, आने वाला समय बताएगा इस देश का सच्चा नागरिक, सच्चा किसान इस चीज़ का जवाब देगा योगी और मोदी को कि अहंकारी शासन नहीं चलेगा। जैसे कि अब पुलिस प्रशासन आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? ये पुलिस प्रशासन नहीं, योगी और मोदी रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना लाठी से डर रहा है। ये लाठियां तो हम पे कितने वर्षों से चलाई जा रही हैं, हम अंग्रेजों के टाइम नहीं डरे, तो इस योगी की पुलिस और योगी की लाठी से क्या डरेंगे।